ये देखिए एक किरण जो है, एक किरण कैसी है, एक किरण हमने ले लिया, जो एक किरण सीधी आई, प्रकाश से कैंसिल होके गई, सीधी चली गई। दूसरी किरण क्या है, दूसरी किरण जो है दूसरी किरण कैसी है, वो लेंस के फोकस से होके जा रही है, तो क्या होगा, लेंस से फोकस होके जा रही है, तो आपको पता है प्रथम नियम से, तो क्या होगा, मुकज के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण जो है, जब कोई प्रकाश किरण कैसी है, प्रकाश से कैंसिल होकर जा रही है, सीधी चली जाएगी। अब ये दोनों किरणें हैं जो अपवर्तन के पश्चात जो है आपने देखा कि जो ये किरण है समांतर है और ये कैसी ऐसे जा रही, दोनों जहां पर मिल रहे हैं, जहां पर मिलेंगे वहां पर क्या होगा, जो वस्तु अनंत पर उसका इमेज बनेगा। तो अब आप बताओ, आप यहाँ पर मिल रहे तो इमेज कैसा बन रहा है, यहाँ पर मिल रहे हैं और इमेज यहाँ पर उल्टा बन रहा है, तो यहाँ पर कैसा बन रहा है, आप तुरंत कह सकते हैं कि जो है वस्तु से जो है छोटा इमेज बन रहा है और कैसा बन रहा है, और यहाँ पर जो है कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। मेन बात क्या है, मेन बात क्या है यहाँ पर, फोकस पर। ठीक है, कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है और कैसा बन रहा है, और जो है वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो ये प्रथम प्राप्त हो गया आपको। जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, जब वस्तु जो है अनंत पर रखी हो, तो जो है उसका इमेज कहाँ बनता है, लेंस के जो है फोकस पर बनता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए लेंस के यहाँ पर जो है द्वितीय फोकस पर बन रहा है, ये क्लियर। और कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इसी प्रकार से आप सारे केस डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लेके चल रहे हैं, जब वस्तु कहाँ पर है, जब वस्तु जो है डबल फोकस, एक फोकस की दोगुनी दूरी पर, डबल फोकस दूरी और अनंत के बीच में रखी हुई है, तो उसका इमेज जो है कहाँ बन रहा है, ये देखिए आप, फोकस और F और 2F के बीच बन रही है। F क्या है, फोकस बिंदु है, उसका जस्ट डबल दूरी पर, जो उससे उतनी दूरी पर, यानी कि प्रकाशीय केंद्र से डबल फोकस दूरी पर जो है क्या है, 2F है। तो F और 2F के बीच बन रही है, जब वस्तु 2F डैश और अनंत के बीच रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, F और 2F के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो इसका जो है इमेज है, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है, F तथा 2F के बीच, और कैसा बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, वस्तु से छोटा है और कैसा है, वास्तविक है और कैसा है, उल्टा है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अच्छा यहाँ बताइए आप, जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, 2F डैश पर रखी हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने वाले उसमें उत्तल लेंस के लिए। जब वस्तु 2F डैश पर रखी हुई है, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इसका इमेज जो है 2F पर ही बन रहा है। इमेज बनाने का तरीका वही है, यहाँ पर भी आपने देखा एक किरण जो है देखिए मुकज के समांतर है, तो क्या होगा, वो फोकस से होके जाएगी, प्रकाशित केंद्र जा रही है, सीधी चली जाएगी, जहां पर मिलेंगे वहां इमेज बन जाएगा। वही आप यहाँ पर भी ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई, मुकज के समांतर और प्रकाशित केंद्र से होके जा रही है। ठीक है, तो कहाँ इमेज बन रही है, 2F पर इमेज बन रही है। लेकिन खास बात यहाँ पर क्या है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पर जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब जो है 2F पर बन रहा है, और जो कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है और वास्तविक है, और कैसा है, उल्टा है। यहाँ मेन बात क्या है कि ये कंडीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो है, आपने वस्तु को यहाँ पे रखा हुआ, बिल्कुल आपको उतनी जो है, उसी जो है वस्तु की लंबाई के बराबर आपको इमेज बनेगा, ये खास बात है। ठीक है, और उसी जगह बनेगा, यानी 2F पर ही बनेगा। ये जितनी दूरी पर इधर है ना, 2F डैश और यहाँ पे क्या, 2F पर। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं चौथा केस, जब वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, F डैश तथा 2F डैश पर रख के बीच रखी हुई है, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, सेम तरीका है, मुकज के समांतर और प्रकाशित केंद्र से आप यहाँ पे क्या देखेंगे, इमेज बन रहा है 2F और अनंत के बीच। मतलब जब वस्तु 2F और डैश और अनंत के बीच रखी हुई थी, इमेज बन रहा था F 2F के बीच, और जब F डैश और 2F डैश के बीच रखी हुई है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, 2F और अनंत के बीच बन रहा है। तो ये भी कंडीशन कैसी है, जस्ट जो है
आप कह सकते हैं बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। ओके, अब आइए यहाँ पे देखिए आप, जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, जब वस्तु जो है फोकस पर रखी हो तो सेम सेम जो है नियम लगाए यहाँ पर, पहला नियम तीसरा नियम। तो आपने क्या देखा कि ये देखिए ये कहाँ मिल रहे हैं, कहीं अनंत पर मिल रहे हैं। तो जब वस्तु फोकस पर रखी हो, पर एफ डैश पर रखी हो, उसका इमेज कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। यहाँ पर क्या था, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई थी उसका इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पर बन रहा है, ठीक है। और जब फोकस पर रखी हो तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल हर चीज एकदम क्लियर है। वस्तु फोकस पर, वस्तु अनंत पर रखी हुई है, इमेज फोकस पर बनेगा। वस्तु फोकस पर रखी हुई है, इमेज अनंत पर बनेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या था, जब 2f डैश और अनंत के बीच रखी हुई है वस्तु, इमेज f और 2f के बीच बन रहा है। जब वस्तु जो है f डैश और 2f डैश के बीच रखी हुई है तो इमेज क्या बन रहा है, 2f और अनंत के बीच बन रहा है। और यहाँ पर क्या है, जब वस्तु जो है 2f डैश पर रखी हुई है तो इमेज 2f पर बन रहा है। ये देखिए आप लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, लास्ट जो इमेज बनने की कंडीशन है। तो जब वस्तु कहाँ पर रखी है, वक्रता वो प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और जो है एफ डैश के बीच रखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए दोनों नियम आपने लगाए, पहला नियम और तीसरा नियम। तो आपने क्या पाया कि जो है किरणें अपवर्तन के साथ कहीं नहीं मिल रही है। तो इसको जब हमने पीछे की ओर बढ़ाया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा आपने, जब पीछे की ओर बढ़ाया तो आपने क्या पाया कि जो है इमेज कैसा बन रहा है, इमेज जो है यहाँ पर कैसा बन रहा है, वस्तु से जो है बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है, ठीक है। और कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा और आभासी और सीधा, इस वाले केस में। तो यहाँ तक तो आपने लिख लिया था प्रॉपर्टी 3 तक। तो जब 4 के बारे में बात कर रहे हैं तो 4 के बारे में इसमें बात कर लेते हैं। जब वस्तु एफ डैश और 2f डैश के बीच रखी हुई है तो प्रथम क्या बनेगा, प्रथम बनेगा 2f व अनंत के बीच। और कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा, इस चौथे वाले केस में। पांचवें में क्या है, पांचवें में कैसा बनेगा, अनंत पर, कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, जाहिर सी बात है। और वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से जो है बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। ये तो हो गए 5 केस। छठवां केस जो है देखिए आप लोग, इसमें क्या है, कहां बन रहा है, यहाँ पे देखिए आप, यानी कि यहाँ जो है आप देख पा रहे हैं लेंस के इसी तरह बन रहा है। और कैसा बन रहा है, लेंस के इसी तरह बन रहा है, आभासी बन रहा है, आभासी बन रहा है। और जो है वस्तु से बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है, ठीक है। और लेंस की इसी तरफ, ठीक है, जिस तरफ वस्तु रखी हुई है उसी तरफ इमेज प्राप्त हो रहा है। ये नोट दिस पॉइंट। तो कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, सीधा, यानी कि सिर्फ जो है एक ही केस ऐसा है जहां पर इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है। इस प्रकार से पूरे जो है 6 केस हो गए उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस के लिए, ओके। आइए बात करते हैं जो है उसके पश्चात अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में यहाँ पर जो हम लोगों ने 3 केस लिया हुआ है। जब वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। तो जब अनंत पर रखी हुई है तो उससे चलने वाली जो किरणें यहाँ पर हमने किरणें कैसे ली हुई है, मुख के समांतर ली हुई है। तो आपने क्या देखा, अपवर्तन के पश्चात ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो नियम दिया गया है यहाँ पर कि मुख के समांतर क्या होता है कि अपवर्तन के साथ क्या होता है, मुख अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर उसी को जो है यहाँ पर नियम को ले लिया गया, यहाँ पर दो, एक नियम को 2 बार ले लिया गया यहाँ पर। तो ये क्लियर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब ये उसी से आती प्रतीत हो रही थी, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा जो है फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो अवतल लेंस वाले केस में क्या है, प्रथम कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक। उसी प्रकार से अगर वस्तु कहाँ रखी हुई है, फोकस और अनंत के बीच रखी हुई है, तो अनंत के बीच कहीं भी रखी हुई है तो उसका इमेज कहाँ इमेज कैसा बनेगा, उसका इमेज बनेगा देखिए आप, फोकस और जो है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। यहाँ पर जो है पहले नियम से ये हो गया और तीसरे नियम से ये देखिए आप, तीसरे नियम से
यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। तो कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और यार यहाँ पर भी है, देखिए आप जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका इमेज क्या बनेगा, प्रकाशित केंद्र और फोकस के ठीक बीच बनेगा, ठीक बीच। ये नोट पॉइंट करिए आप। तो कुल मिलाकर के इसमें केवल 3 केस हैं, तीनों मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, कोई दिक्कत बताना आप, ओके, ठीक है।